11 साल का कार्यकाल भारत के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय बन चुका है। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ देश की सियासत को नया रास्ता दिखाया, बल्कि अपनी मेहनत, दूरदर्शिता और जनता से सीधे जुड़ने की कला से खुद को एक आम नेता से ब्रांड मोदी के रूप में स्थापित किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कूटनीति और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसने मुल्क को ग्लोबल मंच पर नई पहचान दी। नरेंद्र मोदी का 11 साल का सफर भारत के लिए एक ऐतिहासिक दौर रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ देश की सियासत को नया रंग दिया, बल्कि अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से खुद को एक आम नेता से ब्रांड मोदी बना लिया। उठो, तिरंगा लहरा दो, तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें, ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में भारत ने कूटनीति, अर्थव्यवस्था और राजनीति में ऐसा मुकाम हासिल किया जिससे दुनिया का ध्यान हतप्रभ है। He's doing a great job in India. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. Great leader. Prime Minister Modi is the boss. पीएम मोदी की उपलब्धियां उनकी उपलब्धि नहीं, बल्कि उनकी इस उपलब्धि में पूरा देश भागीदार है। इसमें 140 करोड़ देशवासियों की हसरत भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना शामिल है। मैं मेरे आंख के सामने भारत माँ का वो रूप देख रहा हूँ, उस जगत जननी का रूप देख रहा हूँ। फिर एक बार मेरी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान। नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में एक साधारण से परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन में उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चाय बेची। ये उनकी मेहनत और जुझारूपन की मिसाल है। 8 साल की उम्र में वो आरएसएस से जुड़े, जहां से उनकी सियासी तालीम शुरू हुई। 1985 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उनका सियासी सफर तेज हुआ। साल 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री। 2024 में तीसरी बार शपथ लेकर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 3 बार पीएम बनने का रिकॉर्ड बनाया। ये उनकी मेहनत और जनता के भरोसे का सबूत है। We have over 2,500 political parties. Yes, you heard that right. 2,500. About 20 different parties govern various states of India. We have 22 official languages and thousands of dialects, and yet
we speak in one voice. ब्रांड मोदी कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उनकी मेहनत, बोलने की कला और जनता से जुड़ने की खासियत का नतीजा है। उनकी सादगी, जैसे साधारण कपड़े पहनना, जनता के बीच रहना, उन्हें आम आदमी का जन नेता बनाया। उनकी स्पीच चाहे लाल किले से हो या विदेश में, भारत के एक एक व्यक्ति से कनेक्ट होती चली गई। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 2024 में वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय लीडर चुने गए, जो बाइडेन और ट्रूडो जैसे नेताओं से आगे थे। उनकी विदेश नीति, जैसे G20 में भारत की मेजबानी और क्वाड में हिस्सेदारी ने उन्हें ग्लोबल स्टेज पर चमकाया। उनकी तस्वीरें चाहे हिमालय में साधु के साथ हो या विश्व नेताओं के साथ, उनकी जिंदगी के अलग अलग रंग दिखाती हैं। ये नया भारत है जहां फैसले लिए भी जा रहे हैं और उससे अमली जामा भी पहनाया जाता है। मोदी की सरकार ने कई बड़े और सख्त फैसले लिए। साल 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाकर कश्मीर को मुख्य धारा में लाने का काम किया। स्वच्छ भारत मिशन ने साफ सफाई और शौचालय निर्माण को बढ़ावा दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने लड़कियों की पढ़ाई और सम्मान को प्राथमिकता दी। आयुष्मान भारत ने गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए, जिससे उनकी जिंदगी आसान हुई। किसान सम्मान निधि ने किसानों को आर्थिक मदद दी। इन योजनाओं ने समाज के कमजोर वर्गों को ताकत दी और मोदी की इमेज को जन कल्याणकारी नेता के रूप में मजबूत किया। मोदी का सपना है भारत को विश्व गुरु बनाना। उनकी नीतियां, जैसे आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया, इस दिशा में कदम है। उनकी कूटनीति ने भारत को ग्लोबल स्टेज पर मजबूत किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से भारत तेजी से तरक्की कर रहा है। G20 जैसे मंचों पर भारत की लीडरशिप और सांस्कृतिक विरासत, जैसे योग और आयुर्वेद को बढ़ावा ने दुनिया में भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ाई है। नरेंद्र मोदी का 11 साल का सफर मेहनत, जुनून और लीडरशिप का जज्बा है। एक चाय वाले से ब्रांड मोदी बनने तक उन्होंने भारत को नई दिशा दी। उनकी कूटनीति ने दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ाया। आर्थिक सुधारों ने तरक्की की राह दिखाई और जन कल्याणकारी योजनाओं ने गरीबों की जिंदगी बदली। उनकी मेहनत और जनता के भरोसे ने ब्रांड मोदी को अलग अनूठा बना दिया है। अगर भारत इसी तरह बुलंदी के साथ आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब विश्व गुरु का सपना जल्द साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पिछले 11 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था ने ऐसी तरक्की की है जिसने दुनिया का ध्यान खींचा। उनकी आर्थिक नीतियों ने न सिर्फ कारोबार को आसान बनाया बल्कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का हब बनाने की राह भी दिखाई। मेक इन इंडिया, GST, डिजिटल इंडिया, जन धन योजना और भारत माला जैसे कदमों ने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।
आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2.5 से 3 साल के अंदर तीसरी बनने की राह पर है। मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग की नई शुरुआत। दो 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की तो इसका मकसद था भारत को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना। इस मुहिम ने विदेशी कंपनियों को भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए बढ़ावा दिया। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स में निवेश बढ़ा। नतीजा ये हुआ कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा बढ़ा और लाखों नौकरियां पैदा हुई। इस कैंपेन ने भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में अहम जगह दिलाई। मिसाल के तौर पर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने जबरदस्त छलांग लगाई। 2014 में जहां भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, वहीं 2023 तक की संख्या 200 से ज्यादा हुई। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। एप्पल, सैमसंग और शाओमी जैसी कंपनियां भारत में प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने बनाया कारोबार को आसान। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों ने कारोबार को आसान बनाने में अहम रोल अदा किया। 2014 में भारत वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 142वें स्थान पर था। सरकारी प्रक्रियाओं में देरी, कागजी कार्रवाई, भ्रष्टाचार की वजह से कारोबार शुरू करना मुश्किल था। मोदी सरकार ने इस दिशा में कई सुधार किए। ऑनलाइन परमिट सिस्टम, सिंगल विंडो क्लियरेंस और टैक्स प्रक्रियाओं को आसान बनाया। नतीजा ये हुआ कि 2019 तक भारत की रैंकिंग 63 तक पहुंच गई, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। 2024 तक भारत में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हो चुके हैं, जिनमें 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न यानी $1 बिलियन से ज्यादा वैल्यू वाले स्टार्टअप्स शामिल हैं। वन नेशन वन टैक्स। 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होना भारत की इकोनॉमी में इनकलाबी कदम से कम नहीं था। पहले हर राज्य में अलग अलग टैक्स सिस्टम होने से कारोबार जटिल हुआ करता था। जीएसटी ने इसे खत्म कर वन नेशन वन टैक्स की नींव रखी। इससे कारोबारियों को टैक्स फाइल करना आसान हुआ और माल की ढुलाई सस्ती। 2024 में मासिक जीएसटी कलेक्शन औसतन 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती का सबूत है। और इसने टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाया, सरकार की आय बढ़ाने में मदद की, जिसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर और जन कल्याण पर हुआ। डिजिटल इंडिया, गांव-गांव तक इंटरनेट। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ने भारत की इकोनॉमी को नई रफ्तार दी। गांव में भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया, जिससे ग्रामीण इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा। 2014 में भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 25 करोड़ थी और 2024 में 90 करोड़ से ज्यादा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा तोहफा है। आज भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। 2024 में यूपीआई ने 100 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए, जिनकी वैल्यू 200 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। जन धन योजना, हर गरीब का बैंक खाता। जन धन योजना ने उन लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जो 67 साल बाद भी इससे वंचित थे। 2014 में शुरू हुई स्कीम के तहत 50 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए। गरीबों को जीरो बैलेंस अकाउंट, डेबिट कार्ड और इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं दी गई। इससे न सिर्फ उनकी बचत बढ़ी, बल्कि सरकारी सब्सिडी और मदद सीधे उनके खातों में पहुंचने लगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी), जिसके जरिए सरकार ने 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी सीधे लोगों के खातों में भेजी, जिससे करप्शन और लीकेज कम हुआ। यह योजना भारत की इकोनॉमी को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित हुई। भारतमाला और इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की की रीढ़। मोदी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 80,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण और अपग्रेडेशन हुआ।
सागरमाला प्रोजेक्ट ने बंदरगाहों को आधुनिक बनाया, जिससे भारत का समुद्री व्यापार बढ़ा। 2014 में भारत में 74 हवाई अड्डे थे, जो 2023 तक 150 से ज्यादा हो गए। उड़ान स्कीम ने छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ा, जिसने टूरिज्म और कारोबार को बढ़ावा दिया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स ने कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाया। इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से न सिर्फ अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी दिया। डिफेंस सेक्टर में लहराया भारत का परचम। 2014 से पहले भारत अपने ज्यादातर हथियार विदेशों से खरीदता था, जिससे खर्चा ज्यादा हुआ करता था। मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया। तेजस फाइटर जेट, अर्जुन टैंक, INS विक्रांत जैसे प्रोजेक्ट्स ने दिखाया कि भारत अब अपनी ताकत को खुद बना सकता है। 2024 तक भारत का डिफेंस निर्यात 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा, जो पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। सरकार ने डिफेंस रिसर्च को भी सपोर्ट किया। DRDO ने ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि सीरीज और पिनाका रॉकेट सिस्टम जैसे हथियार बनाए, जो दुनिया में मशहूर हैं। PM मोदी की कूटनीति ने भी डिफेंस सेक्टर को मजबूत किया। भारत ने अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे मुल्कों से साझेदारी बढ़ाई। राफेल जेट्स और S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद ने सेना को कैसे ताकतवर बनाया, ये ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा। PM मोदी का विजन और उनकी आर्थिक नीतियों ने न सिर्फ भारत को तरक्की की नई मंजिलें दिखाई, बल्कि इसे ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में स्थापित किया। ये सफर न सिर्फ मोदी की मेहनत का सबूत है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के जज्बे और मेहनत का प्रतीक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कूटनीति के क्षेत्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन्होंने न केवल देश की साख को बढ़ाया, बल्कि मोदी जी को वैश्विक मंच पर एक मजबूत लीडर के रूप में स्थापित भी किया। उनकी दूरदर्शी नीतियां, प्रभावशाली भाषण, विश्व नेताओं के साथ गहरे रिश्तों ने भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दी। कूटनीतिक कामयाबी का बढ़ता कारवां। नरेंद्र मोदी की कूटनीति ने भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत, सम्मानित और जिम्मेदार देश बनाया है। उनकी व्यक्तिगत शैली, विश्व नेताओं के साथ दोस्ती और वैश्विक मुद्दों पर सक्रिय भूमिका ने उन्हें ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित किया। PM मोदी की सबसे बड़ी खूबी है कि वो विश्व के ताकतवर नेताओं के साथ व्यक्तिगत स्तर पर रिश्ते बनाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन या ओबामा हो, सबके साथ उनकी दोस्ती और हाउडी मोदी जैसे इवेंट्स ने भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाइयां दी। इसी तरह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन के साथ उनकी नजदीकी ने भारत को रणनीतिक रूप से मजबूत किया। ये रिश्ते सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि आपसी भरोसे और सम्मान पर आधारित हैं। उनकी एक खासियत उन्हें ग्लोबल लीडर बनाती है, जो अलग अलग विचारधाराओं वाले देशों को एक साथ ला सकता है। PM मोदी ने दक्षिण एशिया में पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश की। 2015 में वो अचानक पाकिस्तान गए और तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात की। हालांकि भारत पाक रिश्तों में उतार चढ़ाव रहे, लेकिन उनकी ये पहल दिखाती है कि वो शांति के लिए जोखिम लेने को तैयार है। PM मोदी ने क्लाइमेट चेंज जैसे वैश्विक मुद्दों पर भारत को लीडर बनाया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इस संगठन ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर भारत को पर्यावरण के क्षेत्र में अग्रणी बनाया। साथ ही पेरिस एग्रीमेंट में भारत की सक्रिय भूमिका ने दुनिया को दिखाया कि भारत जिम्मेदार और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी ये पहल न सिर्फ पर्यावरण को बचाती है, बल्कि PM मोदी को वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार ग्लोबल लीडर के तौर पर पेश भी करती है। कोरोना महामारी के दौरान मोदी की कूटनीति ने भारत को विश्व का फार्मेसी बनाया। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कई देशों को
मुफ्त या सस्ती वैक्सीन दी, जिससे भारत की छवि एक उदार और सक्षम देश के रूप में उभरी। बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव और अफ्रीकी देशों को भारत की मदद ने इन देशों के साथ रिश्तों को और मजबूत किया। ये मोदी की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने संकट के समय में भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित किया। मोदी ने यूनाइटेड नेशंस, G20 और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत की आवाज को बुलंद किया। उनके भाषणों में आत्मविश्वास और स्पष्टता होती है, जो दुनिया भर के नेताओं और लोगों का ध्यान खींचती है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र में उनके पहले भाषण में उन्होंने योग को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने की बात कही, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। ये भारत की सांस्कृतिक ताकत को दिखाने का एक शानदार उदाहरण है। अध्यक्ष महोदय, उनकी कूटनीति ने भारत को न सिर्फ एक आर्थिक शक्ति बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक शक्ति के रूप में भी पेश किया। पीएम मोदी की कूटनीति का एक और पहलू है जटिल वैश्विक परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने दोनों पक्षों के साथ संवाद बनाए रखा। पीएम मोदी ने शांति की अपील की और भारत ने किसी भी पक्ष का खुलकर समर्थन करने के बजाय तटस्थ रुख अपनाया। इससे भारत की विश्वसनीयता बढ़ी और वो एक ऐसा देश बना जो सभी के साथ रिश्ते बनाए रख सकता है, चाहे वो शांति की बात हो, पर्यावरण की चिंता या संकट में दुनिया की मदद। मोदी ने हर मौके पर भारत को आगे रखा। उनकी कूटनीति ने न सिर्फ भारत का मान बढ़ाया बल्कि दुनिया को दिखाया कि भारत अब एक ऐसा देश है जो वैश्विक नेतृत्व करने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 3।